प्रतापगढ़ में सीएम योगी की दहाड़ 380 करोड़ की सौगात के साथ विपक्ष पर साधा तीखा निशाना। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आज की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ के दौरे पर पहुंचे। भारी बारिश के बावजूद मुख्यमंत्री का उत्साह और जनसभा में उमड़ी भीड़ का जोश देखते ही बन रहा था। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में हेलीकॉप्टर उतरते ही मौसम ने करवट ली, लेकिन यह बारिश सीएम के स्वागत में बाधा नहीं बनी। प्रतापगढ़ को आज मुख्यमंत्री ने 380 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, लेकिन इस दौरे के मुख्य केंद्र में रहा राम मंदिर और आस्था का मुद्दा। मुख्यमंत्री योगी ने राम मंदिर में कथित चढ़ाव घोटाले को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस सपा को रंग बदलने वाली नई प्रजाति करार दिया। क्या कुछ कहा सीएम ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रतापगढ़ की धरती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत हुआ। बारिश की बूंदों के बीच मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए 380 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जीआईसी मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी बात की शुरुआत विकास से की, लेकिन जल्द ही उनका रुख तीखा हो गया। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा घोटाले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, जो दल कल तक राम के अस्तित्व को ही नकार रहे थे, वह आज आस्था पर राजनीति कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरते हुए कहा, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, उससे विपक्ष पूरी तरह बौखलाया हुआ है। आज की अयोध्या हरेक को आकर्षित करती है, दुनिया को आकर्षित करती है, और यही तो पीड़ा विपक्ष की है कि न चाहते हुए इनके दुष्प्रचार के बावजूद भी इतने लोग अयोध्या कैसे आ रहे हैं। उनको चिंता इस बात की है। और कभी कभी तो मुझे संदेह होता है, संदेह इस बात का होता है कि ये लोग एक घटना को किस तरीके से बढ़ा करके हिंदुओं को अपमानित करके आस्था पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी, और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे ये लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे? तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में पिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस को गिरगिट से तुलना करते हुए दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि जब वक्फ के नाम पर प्रदेश और देश भर में हजारों हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया गया, तब ये पार्टियां चुप क्यों थी?
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों में हिंदू विरासत के धर्म स्थलों का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर खर्च किया जाता था, तब इनकी आस्था कहां सो रही थी। किस किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के आते हैं, कोई मुद्दा नया नहीं। जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, यही है आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र 2 मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से। उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं। ये कांग्रेस के हाल थे। देश की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन, पुरानी पार्टी, राजनीतिक पार्टी इस प्रकार की बात उस समय कहती थी। अपने संबोधन के अंत में सीएम योगी ने कहा कि आज जो लोग राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वह दरअसल उस बाबरी गुलामी ढांचे को याद कर रहे हैं जिसे जनता के पुरुषार्थ ने हमेशा के लिए मिटा दिया। प्रतापगढ़ की इस जनसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता था। सीएम ने स्पष्ट संदेश दिया कि आस्था के नाम पर राजनीति करने वालों को जनता अब पहचान चुकी है। ट्रस्ट जिस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, आज भगवान राम का भव्य मंदिर उस रूप में हम सबके सामने दिखाई दे रहा है। कितना भव्य मंदिर। इनकी पीड़ा तो ये थी कि जहां पे ये बाबरी गुलामी ढांचा, बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है। और यही तो पीड़ा समाजवादी पार्टी की। उनकी पीड़ा तो ये है, उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। और ये इन लोगों के दोहरे चरित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे ने प्रतापगढ़ जनपद में क्या कुछ दिया, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें।